यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। उसका हाथ काम करेगा, उसका हाथ काम करेगा। मेरी हर परिस्थिति में, मेरे हर हालात में, बड़ी आंधी आने में और तूफान आने में भी उसका हाथ काम करेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से उसका हाथ काम करेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, आराधना करें उसकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है परमेश्वर। तू हाजिर है, तू हाजिर है, तू हाजिर है परमेश्वर। आपके कमरों में, आपके घरों में खुदावंद हाजिर है। उसका हाथ हम पर बना है। हमने अभिषेक रिसीव किया है, हमने ऑयल अनॉइंटिंग रिसीव की है, उसके मसे को पाया है। ही इज प्रेजेंट, वो हाजिर है, हमारे बीच में मौजूद है। वो हाजिर है, वो हाजिर है, वो हाजिर है परमेश्वर। वो हाजिर है, वो हाजिर है, वो हाजिर है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर टचिंग पीपल। धन्यवाद प्रभु, लोगों को छूने के लिए। ऐसे ही थोड़ी प्रभु कहा जाता है तू दूर और पास का खुदा है। कहां कहां से लोग जुड़े हैं प्रभु, और तू सब जगह वैसे ही मौजूद है जैसा मैं तुझे यहाँ महसूस कर रहा हूँ अपने घर पे। हालेलुया। जैसे तेरी हुजूरी को मैं अपने पे महसूस कर रहा हूँ प्रभु, वैसे ही सब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तू पास और दूर का खुदावंद है। हालेलुया। तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया प्रभु कि अपने लोगों के लिए बढ़ ना सके। और आज जहां जहां लोग उपस्थित हैं, जहां जहां तेरे नाम में जमा है, तू वहां मौजूद है, हाजिर है प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रभु हमें वचन से उभार, हमसे बातचीत कर, ताकि हम और आप में, पवित्र आत्मा में, आपकी सामर्थ में हम मजबूत हो सके, बलवंत हो सके, जोरावर हो सके। मैं चाहूंगा बहन क्रिस्टीना माकिन से दुआ करें और उसके बाद फिर हम आज की टीचिंग में आगे बढ़ेंगे। बहन क्रिस्टीना दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे बाकस मनी कि तूने अपने रूह से, अपने मसीह से हमको फिर से एक बार भर दिया खुदा यीशु मसीह। और हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह की, जैसे पादी साहब ने शुरू से गाने लिए और उनमें जो जो बातें बोली हमारे लिए खुदा यीशु मसीह, अपने लिए विश्वास के साथ खुदा हमने गाया है खुदा यीशु मसीह। और हम जानते हैं कि चाहे मानसिक तकलीफें हो, चाहे शारीरिक तकलीफें हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे स्पिरिचुअली हम कहीं से डाउन हुए हो, खुदावन सब तरह की दिक्कत अभी इसी समय जाती रही है, क्योंकि खुदावन तेरा आत्मा हम पर प्रबल हुआ है यीशु मसीह, और वो बातें हम पर प्रबल नहीं रहेंगी।
जो हमारे जीवन में शैतान की ओर से आई है, बल्कि खुदा यीशु मसीह आपकी योजनाएं, आपकी बातें, आपकी आशीष, आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी, और वही हम पर हमें इस समय नए सिरे से मिला है, नए तरीके से आपने हमें अनॉइंट किया है। हम विश्वास करते हैं कि आप जब हम इस मीटिंग के बाद से अपने घरों को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे, तो आपकी नई अनॉइंटिंग को देखने पाएंगे, आपके नए मसे को उन पर देखने पाएंगे, आपके बड़े काम को, आपके बड़े इंतजाम को देखने पाएंगे। प्रभु जी, इस बात पे मैं आपके नाम यीशु में विश्वास करती हूँ और आप इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू क्रिस्टीना, गॉड ब्लेस यू। हम सब खुदा की बहुत हुजूरी को महसूस कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईस्टर ब्रेक के बाद हम फिर से जमाए, व्हाट जॉय, कितनी खुशी की बात है कि हम एक बार फिर से एक साथ जुड़े। और अब जब फिर से ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो रही है तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दें, हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं फ्राइडे को 5 से 6 जूम पे, सैटरडे सेकंड कमिंग का टीचिंग द लास्ट ट्रम्पेट 10 से 11, और मंडे आज 10 से 11 होली स्पिरिट आउटपोरिंग मीटिंग हम लोग करते हैं। अगर थोड़ा इधर इधर हो जाए हमारा टाइम टेबल का अकॉर्डिंगली, हम शायद फ्राइडे अवेलेबल नहीं हो पाए या थर्सडे नहीं हो पाए, तो हम आगे पीछे करके उन सेशंस को जरूर लेंगे, मिस नहीं करेंगे। एक बार जब मीटिंग शुरू हो गई है तो अब हम बराबर आगे बढ़ते रहेंगे इन इबादतों में, और जैसे खुदावंद हमारी अगुवाई दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हम प्रभु की बातों में हम आगे बढ़ेंगे। सो एक बार फिर से जो लोग बाद में जुड़े थे, हैप्पी ईस्टर टू एवरीबॉडी। रेजरेक्शन यीशु मसीह का बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं उम्मीद करता हूं आपका लेंट सीजन, ईस्टर सब बहुत अच्छा गया है। और अब हम लोग फिर से जूम मीटिंग्स के द्वारा वर्चुअली एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, देखिए वर्चुअली हम एक दूसरे से जुड़ते हैं लेकिन रियल में यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, रियल में पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, उसके मसे को प्राप्त करते हैं। जीसस इज नॉट वर्चुअल, जीसस इज रियल। उसकी प्रेजेंस वास्तविक है, वास्तविक है। जूम सेशन खत्म हो जाएगा, 11 बजे बंद हो जाएगा, हम बाय बाय कर लेंगे, शलोम मारानाता बोल के, लेकिन खुदा की हुजूरी आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया, आप उसको महसूस करते रहेंगे अपने पास, अपने बीच में, अन्य भाषा से भरे रहेंगे, प्रभु की सामर्थ से भरे रहेंगे, क्योंकि खुदावंद हमें रियल एक्सपीरियंस देता है। यीशु मसीह, मैं आपको छू नहीं सकता हूं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, बहुत से लोगों को देख पा रहा हूँ। मासी मौसा हमारे जुड़े हैं दुबई से, सनी भाई, क्रिस्टीना सिस्टर, डेनिस भाई, भाई अभिषेक सैमुअल, मैसी आंटी, बहन पुष्पलता, सिस्टर सुनीता, बहुत से लोग। किसी की स्क्रीन ऑफ है, किसी की ऑन है, पर ना आप मुझे छू सकते हैं ना मैं आपको छू सकता हूँ। देखिए यही वर्चुअल वर्ल्ड है। बट आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह रियल है, पवित्र आत्मा रियल है, आप उसे महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, आप उसे फील कर रहे हैं, मैं उसे महसूस कर रहा हूं, और हम जूम सेशन खत्म होने के बाद भी महसूस करते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु रियल है। हालेलुया, उसका पवित्र आत्मा रियल है, वास्तव में महसूस करने वाली सामर्थ है। सो जहां हमने खत्म किया था द लास्ट ट्रम्पेट सेशन, ईस्टर ब्रेक से पहले वहीं से शुरू करेंगे। और जो थॉट, जो हम क्वालिटी लेकर चल रहे थे पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो क्वालिटी लेकर चल रहे थे वो थी पवित्र आत्मा भरता है, होली स्पिरिट फिल्स। पवित्र आत्मा पूरा करता है, कंप्लीट करता है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट मेक्स मी 100%। बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे 100% करता है। गॉड कंप्लीट्स मी, मेक्स मी 100%। अगर हमारा जोश 50% है, अगर 40% है, अगर मसीह में हम बुझ रहे हैं, अगर जमाने की टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से फ्रस्ट्रेशंस हैं, जॉब का प्रेशर है, जॉब नहीं है तो टेंशन है, जॉब है तो जॉब का प्रेशर है, बहुत सी चीजें हैं, थकावट है, जिसके कारण हम प्रभु में शायद 100% अपने आप को नहीं पाते हैं। इसीलिए तो हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी उस कमी को पूरा करता है। He makes me 100% before God. Hallelujah. वो मुझे पूरा करता है। देखिएगा, मूसा को जब प्रभु ने चुना अगुवाई के लिए, तो खुदा ने मूसा के मुंह के भद्देपन को दूर नहीं किया, लेकिन उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हें जो बोलना है उसी क्षण तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। फिरौन के सामने जाकर तुम्हें उसी सब क्षण मिलेगा। आपको बताऊं, खुदा के लोगों, हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में, हमारी वीकनेस में होली स्पिरिट मुझसे 100% ऐसी सिताइश कराता है
जैसी खुदा को पसंद आती है। हालेलुया। तो आज कहना चाहता हूं, कोई अगर दुखी है, कोई अगर परेशान है, कोई अगर बोझ से दबा है, कोई अगर दिक्कत में है, कोई अगर बीमारी में है, कोई अगर टेंशन में है, कोई किसी भी प्रकार के तनाव में है, और अगर अपने आप को 100% नहीं महसूस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होली स्पिरिट आपका 100% है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप पे उतरता है, आपके अंदर से काम करता है, आपके ऊपर से काम करता है, तो आपके अंदर से ऐसी सिताइश होती है, ऐसी भक्ति होती है, ऐसी आराधना होती है कि खुदावंद उससे खुश होता है। हालेलुया। व्हाट आई नीड इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। मुझे चाहिए क्या? मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। देखिए, अगर आप कहें जॉब की टेंशन खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आपके फैमिली की टेंशन ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप कहें प्रेशर ना रहे जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपके बिल्कुल सुकून से आ जाए, तो हम डेड बॉडी थोड़ी है, लाश थोड़ी है कि बिल्कुल चैन आ जाए, सुकून आ जाए, हिले भी ना। पर जिंदगी में टेंशन, जिंदगी में प्रॉब्लम, दुख, सुखाने वाली चीजें, प्रेशर वाली चीजें हमारे पर बनी रहती हैं। पर क्या मांगे? पवित्र आत्मा की सामर्थ को, जो उन कमजोरियों में भी हमें प्रभु के सामने 100% पूरा करता है। हालेलुया। 100% हमें कंप्लीट करता है। हालेलुया। होली स्पिरिट मेक्स मी 100%। सो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट फिल्स मी। कैसे करता है? जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है, भरता है, भरता है, भरता है, भरता है। बोलिए भरता है, भरता है। इंग्लिश में बोलिए फिल्स मी। होली स्पिरिट फिल्स मी। होली स्पिरिट मुझे भरता है। जब पवित्र आत्मा मुझे भरता है तो मैं प्रभु में क्या होता रहता हूं? मैं 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% और 100 के ऊपर, 100% के ऊपर भी भरता रहता हूं मैं। आज पवित्र आत्मा के इस क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। होली स्पिरिट मुझे भरता है, फिल करता है, मेरे प्याले को, मेरे कटोरे को भरता है, ताकि मैं प्रभु के सम्मुख 100%, 100% खुदा के सम्मुख मैं रहने वाला हो सकूं। शायद आपका मन कर रहा है इबादत ना करें, लेकिन जब आपने कहा पवित्र आत्मा कब्जा कर, तो पवित्र आत्मा आपको ऐसा भरेगा और आप अगेंस्ट योर विल, आपकी इच्छा के विपरीत आपको, आपसे ऐसी सिताइश कराएगा कि खुदा को वो पसंद आए, और आप अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुदा को भाने वाली आराधना करने पाओगे। होली स्पिरिट फिल्स मी अप। सबसे पहली चीज पवित्र आत्मा जब मुझे भरता है, चार स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स टू फिल। 4 स्टेप्स होते हैं फिल होने के लिए, भरने के लिए। सबसे पहला एम्प्टी कप, खाली प्याला। जब प्याला खाली होता है, देखिए फोटो देखिएगा, आपने खाली प्याला देखा होगा। ये देखिए प्याला रखा है फ्रिज पे, कप एंड सॉसर, एम्प्टी कप, खाली कप। ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी कप। ये खाली कप है, बिल्कुल खाली। जिंदगियां वो जिंदगियां होती हैं जिनमें पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता है, जिनमें होली स्पिरिट नहीं होता है, जिनमें खुदा की हुजूरी नहीं होती है, जिनमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। पहली तरीका, एन एम्प्टी कप, खाली कप। लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप बाइबल लेकर बैठ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप ईस्टर से पहले जब हम ये सेशंस कर रहे थे, आप नोट्स बना रहे थे, वहीं से ही आगे बढ़िएगा आज की डेट डाल के। एनएमटी का पहला, खाली जिंदगियां लिखिएगा। लाइफ विदाउट द होली स्पिरिट, नो रेवलेशन, कोई प्रकाशन नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई आत्मा की मौजूदगी नहीं, कोई परमेश्वर में जोश नहीं। खाली कप, एम्प्टी कप, अ लाइफ विदाउट पर्पस। एक ऐसा जीवन जो बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के हो, एक खाली प्याला। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो प्रभु को जानते नहीं है, अन्य जाति के, और या प्रभु को जानने के बाद भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे होते हैं, उसको ग्रहण नहीं करा होता है ना। अरे हमारे तो बाप दादा क्रिश्चियन है, हमको ना बताइए, उनको बताइए जिनको जरूरत है। हमारे तो 3 पीढ़ियों से चर्च जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं ना। हमारे बाप दादा का जानना और हमारे जानने में फर्क है। हर किसी को अपने उद्धार के लिए काम करना है, हर किसी को अपना प्याला
अब भरना है। हर किसी को अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है। मेरे बाप दादा के काम मुझको धर्मी नहीं ठहरा सकते, मुझको सिर्फ एक का काम धर्मी ठहरा सकता है, वो यीशु मसीह ने जो सलीब पर किया था, वो मुझे धर्मी ठहरा सकता है। तो मेरा प्याला खाली ना हो। होली स्पिरिट मुझे क्या देता है? होली स्पिरिट मेरे प्याले को भरना चाहता है, मुझे कमिटमेंट देना चाहता है लाइफ में। हालेलुया। मुझे प्रकाशन देना चाहता है, मुझे पर्पस देना चाहता है, मीनिंग देना चाहता है। अगर लग रहा है, किसी को कई बार लगता है हम किसके लिए जी रहे हैं, क्या करें, सब बेकार है, नहीं, तो ये पर्पस आपको पवित्र आत्मा देगा, जहां आपको मालूम होगा पौलुस की तरह कहोगे मेरे लिए जीना मसीह। हालेलुया। हर क्रिश्चियन, हर विश्वासी कहे मेरे लिए जीना मेरे बच्चे नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरा पति नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरा मकसद नहीं, मेरी नौकरी नहीं, मेरे लिए जीना मसीह है। ये खाली प्याले बोलते हैं जिनके अंदर मसीह नहीं है, रेवलेशन नहीं है, प्रभु का आत्मा नहीं है, प्रभु की हुजूरी नहीं है, समर्पण नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ये वो कहते हैं हम दुनिया के लिए जी रहे हैं, घर के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपनी भी तो लाइफ है, अपनी भी तो जिंदगी है, अपने भी तो प्लान्स हैं ना। ये सब खाली प्याले बोलते हैं। हम वो खाली प्याले ना हो। पवित्र आत्मा हमें भरना चाहता है ताकि मेरी जिंदगी बगैर समर्पण के ना हो, बगैर मकसद के ना हो, बगैर प्रकाशन के ना हो, बगैर सामर्थ्य के ना हो, बगैर परमेश्वर की हुजूरी के ना हो। तो पवित्र आत्मा मुझे भरता है, होली स्पिरिट मुझे भरता है। जब हम कहते हैं फिल मी लॉर्ड, पवित्र आत्मा मेरे कप को भर, तो पवित्र आत्मा जब हमें भरने लगता है दूसरा स्टेज आता है। ये देखिएगा दूसरा स्टेज, फोटो देखिएगा, ये देखिए प्याला भरने लगा, आधा खाली है आधा भरा है। आप इसको कह सकते हैं आधा खाली, आप इसको कह सकते हैं आधा भरा भी। इट इज हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल। ये प्याला भर रहा है, ठीक है। ऐसी स्टेज में प्याला कब होता है, ऐसी स्टेज में लाइफ कब होती है, ऐसी स्टेज में जब पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमें भरने लगता है और हमारी जिंदगी में क्या आने लगता है, मीनिंग आने लगता है। नाउ द कप इज नॉट एम्प्टी, अब प्याला खाली नहीं है, अब प्याला क्या है, अब प्याला भर रहा है, होली स्पिरिट भर रहा है, पवित्र आत्मा भर रहा है। आपकी जिंदगी में मकसद आने लगा, आपकी जिंदगी में समर्पण आने लगा, आपकी और मेरी जिंदगी में प्रकाशन आने लगा, आपकी और मेरी जिंदगी में सामर्थ्य आने लगी। हालेलुया। खोखलापन अब नहीं है, खालीपन अब नहीं है, अब क्या आ रहा है, भरपूरी आ रही है। महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। देखिए जब खाना खाते हैं तो पेट भरता है तो महसूस करते हैं ना। कोई ऐसा नहीं है जो खाना खाए और महसूस ना करे कि उसका पेट भरा नहीं है, तभी तो हम रुक जाते हैं। नहीं तो अगर पेट भरे का एहसास ना होता ना तो इतना खाते कि फट गया होता पेट। पर ये एहसास कि हमारा पेट भर गया, बस भैया यहां तक आ गया है खाना, अब एक निवाला भी नहीं खा सकते। क्यों? अभी तो जब खाना शुरू करा था तो लग रहा था 8-10 रोटियां खा लेंगे, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे करके फीलिंग आने लगी, भर गए, फुल हम हो गए। तो वैसे स्पिरिट में भी हम महसूस करते हैं प्रभु हमें भर रहा है, प्रभु हमें भर रहा है, हम सामर्थ्य से भरे जा रहे हैं, अभिषेक से भरे जा रहे हैं। देखिए पवित्र आत्मा आपको कमिटमेंट देगा, समर्पण देगा, आपको रेवलेशन देगा, प्रकाशन देगा, आपको शब्द देगा, आपको वचन देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको अनॉइंटिंग देगा। प्याला भर रहा है, फिल हो रहा है, जीवन में पर्पस आ रहा है, उद्देश्य आ रहा है। क्या उद्देश्य आ रहा है, किसके लिए जी रहे हैं आप? खुदा के लिए, फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए। उसका प्रकाशन मिल रहा है, उसकी बातें मिल रही हैं, उसकी सामर्थ्य मिल रही है, उसका अभिषेक मिल रहा है, नया जोश, नया उमंग आ रहा है, नई ताजगी आ रही है लाइफ। इतना मजा कभी नहीं आता था चर्च में, खुदा के काम में। पवित्र आत्मा की हुजूरी ऐसी भी हो सकती थी, नहीं मालूम था। होली स्पिरिट भर रहा है। तो दूसरा प्याला, दूसरा स्टेज, होली स्पिरिट फिल्स। पहला एम्प्टी स्टेज, खाली। दूसरा होली स्पिरिट भरने लगता है, हाफ फिल्ड, आधा भरा या आधा खाली। तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज में हम आते हैं। फोटो देखिएगा, ये देखिए, अब फुल कप, पूरा लेवल तक भरा हुआ प्याला। पूरा प्याला भरा हुआ, ठीक है। मैं फोटो हटा रहा हूं। ये क्या है? बाइबल में लिखा है तेरे निकट आनंद की, कंप्लीट करिए, भरपूरी है।
देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस। हालेलुया। ये तब होता है व्हेन योर कप बिकम्स फुल, जब आपका प्याला पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाता है। आप खुदा में खुश रहने लगते हैं, आप प्रभु में आनंदित रहने लगते हैं। आपको कुछ और नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु में सब कुछ पूरा हो गया है। वो मेरे अति आनंद का कुंड है, बाइबल में लिखा है वो मेरे अति आनंद का कुंड है। He becomes my joy, He becomes my salvation। मेरी सारी टारगेट्स, मेरी सारी चीजें मसीह में होके पूरी होती हैं। I have sufficiency from God। मेरे पास परमेश्वर की ओर से भरपूरी आ जाती है, प्याला भर गया। I am full of God। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, प्रभु आप मेरे प्याले को भर दीजिए। I should be full of God। आपसे मेरा जीवन भरा रहे, पवित्र आत्मा से मेरा जीवन भरा रहे। देखिए उसने कहा 3:16 पहला कुरिन्थियों 6:19, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है। पर एक बात बताएं, कितनी क्वांटिटी पवित्र आत्मा की आपके अंदर है, ये आपका प्याला बताता है। क्या भरा हुआ है हम पवित्र आत्मा से? क्या मेरा प्याला लबरेज है? एम आई फुल ऑफ द होली स्पिरिट? या आधे हैं, या 20% है, या 40% है, या 80% है? खाली तो बिल्कुल भी ना होइएगा। देखिए, पर वो मेरा प्याला लबरेज करता है। ही फिल्स माई कप। हालेलुया। कि मुझे महसूस होता है खुदा अब मेरा आनंद प्रभु में है, अब मेरा समर्पण प्रभु में है, अब मैं जी रहा हूं परमेश्वर के लिए, मेरी कमाई प्रभु के लिए है, मेरे बच्चे जो बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि खुदा का काम पहले करें, खुदा की खिदमत पहले करें। मैं प्रभु के लिए हूं, मेरा जीवन प्रभु के लिए है। दिस इज द फीलिंग ऑफ फुलनेस। ये भरे हुए प्याले की निशानी होती है, भरी हुई जिंदगियों की निशानी होती है, जो खुदा से भरे रहते हैं, खुदा के कामों से, जोश से, जज्बे से, समर्पण से, प्रकाशन से भरे रहते हैं। सब उपदेशक में लिखा है, यद्यपि बादल जल से भरे रहते हैं तो अपने आप को जमीन पर उंडेल देते हैं। भरे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। ये अपने आप को खुदा के काम में देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। भरे हुआ प्याला। चौथा स्टेज, यही खत्म नहीं होता है। आप सोचेंगे भरा हुआ प्याला तो खत्म हो गया कहानी, नहीं। फोर्थ स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, फोटो देखिएगा। ये देखिए, फोटो देखिए। ये क्या है? छलकता हुआ प्याला। हालेलुया। प्याले में ऊपर तक भरा है, ब्रिम तक, टॉप तक, और फिर भी नीचे गिरता जा रहा है, बहता जा रहा है। मैंने फोटो हटा दी है, ठीक है। छलकता हुआ प्याला है, ओवरफ्लोइंग कप। तो 4 स्टेजेस ऑफ कप, मेरे जीवन के 4 स्टेजेस। एम्प्टी, खाली कप, आधा भरा प्याला, पूरा भरा प्याला, और छलकता प्याला। एम्प्टी कप, हाफ फिल्ड कप, कंप्लीटली फिल्ड कप, एंड ओवरफ्लोइंग कप। उमड़ता हुआ प्याला। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 23:5। आपने पढ़ा होगा इसको, जबान पे रटा भी होगा, पर मैं फिर भी निकलवाना चाह रहा हूं कि हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। भजन संहिता 23:5, तू मेरे सताने वाले सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। खुदा बाप इतना तेल मलना चाहता है, इतना उंडेलना चाहता है कि मेरा कटोरा उमड़ता रहे, उसमें से निकलता रहे, बहता रहे। ओवरफ्लोइंग कप, यही पवित्र आत्मा करना चाहता है, इतना भरना चाहता है, इतना ज्यादा देना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 6:19 देखिएगा। ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 19। ल्यूक चैप्टर 6:19। सब उसे छूना चाहते थे। यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। सब उसे छूना चाहते थे
क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। उसमें से सामर्थ निकलकर। और अगर आपको याद होगा, 12 वर्ष से एक स्त्री को लहू बहने का रोग था, वो कैसे पीछे से गई, उसके दामन के किनारे को छू लिया और उसमें से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। ये क्या निशानी है? ये निशानी है भरपूर उमड़ते हुए प्याले की। अ कप दैट ओवरफ्लोज। अ कप दैट ओवरफ्लोज। अब 2 मेन बातें बता के और फिर हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट टर्न में। अच्छा, एक बात और बता दूं, जितने भी लोग जुड़े हैं, ढेर सारे लोग, अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जो कनेक्टेड इन क्राइस्ट ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है, सो आप मीटिंग के बाद मुझे जरूर से मैसेज कर दें या कॉल कर दें। मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूं। ये है मेरा मोबाइल नंबर। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपको कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। तो अब आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारे लिंक मिलते रहे। क्योंकि आपको बताऊं, अब जब शुरू हो गई है ऑनलाइन मीटिंग्स, तो हम कंटिन्यू करेंगे अप्रैल में, मई में, तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे इन मीटिंग्स को। तो कभी ऐसा हो जाता है हम किसी मीटिंग में हैं या कोई जरूरी काम है बहुत ज्यादा, तो हम डेट चेंज कर लेते हैं। सैटरडे की मीटिंग फ्राइडे कर ली, मंडे कर ली, ट्यूसडे कर ली, पर करेंगे जरूर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अगर आप कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, और मेरा स्टेटस भी चेक करते रहिएगा, ठीक है? सो इसको जरूर से याद रखिएगा। हाँ, तो मैं 2 बातें जो बता रहा था आपको, देखिए, एन एम्प्टी कप, खाली प्याला किसी काम का नहीं होता है। खाली जिंदगी बेकार की है, प्रभु के लिए भी बेकार है। क्या आपको मालूम, बाइबल में लिखा है खाली मटके प्रभु तोड़ देगा। एम्प्टी वेसल्स, गॉड विल ब्रेक द एम्प्टी वेसल्स, उन्हें तोड़ देगा। हम नेक्स्ट टर्न में और इसको समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हम कैसे अपने प्याले को लबरेज करें, ओवरफ्लो करें कैसे। पर ये हम आगे अपनी नेक्स्ट होली स्पिरिट वाली टर्न में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए इतना समझिए, सिर्फ एम्प्टी कप, खाली प्याला प्रभु के लिए बेकार होता है। अ हाफ फिल्ड कप इज बेनिफिशियल फॉर मी, ये मेरे लिए फायदेमंद होता है, पर तब जब मैं खुदा की हुजूरी में और बढ़ता जाऊं और बढ़ता जाऊं और बढ़ता जाऊं और बढ़ता जाऊं। फिर तीसरा, अ कप दैट इज फुल, एक प्याला जो लबालब भरा रहता है, ये मेरी उन्नति के लिए होता है, मेरे एडिफिकेशन के लिए होता है। जब आप दुआ करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के सम्मुख ठहरते हैं, जब आप कहते हैं और चाहिए प्रभु और चाहिए, तो आपका प्याला भरता है, आपका प्याला भरता है, आपका प्याला भरता है, आपका प्याला भरता है। और प्रभु आपको और देता है, प्रकाशन, सामर्थ, अभिषेक, वचन, रेवलेशन, ज्ञान और बुद्धि की बातें, ताकत, अपनी नजदीकी, अपनी हुजूरी का एहसास, आपके फायदे के लिए। बट चौथा स्टेज, एन ओवरफ्लोइंग कप, एक ऐसा प्याला जिसमें से बह रहा है, ये प्याला दूसरों के लिए इस्तेमाल करने वाला प्याला है। दिस लाइफ is used for blessing others। उमड़ता हुआ प्याला, एक प्याला जिसमें से सामर्थ्य निकल रही है, जिसमें से अभिषेक बह रहा है। देखिए, जैसे यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली, उसके अपने फायदे के लिए नहीं थी। जब वो स्त्री ने छुआ, जिसे लहू बहता था, कहता है मुझसे सामर्थ्य निकली है। किसने छुआ मुझे? खर्च हुई उसकी सामर्थ्य। फिर पहाड़ पे जाता था, प्याला भरता था अपना, उसमें से सामर्थ्य निकलती। सब उसे छूना चाहते थे, उसमें से सामर्थ्य निकलती थी। तो पहले 3 स्टेजेस मेरी अपनी उन्नति के लिए, बट द 4th स्टेज, द ओवरफ्लोइंग कप, इज व्हेन आई एम यूज्ड फॉर गॉड्स वर्क, जब मैं खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होने शुरू करता हूं। तो अब हम नेक्स्ट मंडे आपको बताएंगे कैसे अपना प्याले को लबालब भरे और कैसे मेरा प्याला छलकने पाए। तो बड़ा जबरदस्त सेशन होगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, आज पहली मीटिंग में ही काफी लंबे ब्रेक के बाद ढेर सारे लोग जुड़े हैं। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही बने रहिएगा, दूसरों को लिंक शेयर करिएगा, खुद जुड़िएगा, लोगों को एनकरेज करिएगा, ताकि जिंदगियां खुदा की सामर्थ से भरी जाएं और जो सेकंड कमिंग का सेशन हो रहा है उसकी आमद के लिए तैयार होएं।
भाई ये सब किस लिए हो रहा है? क्यों प्याले भरे जाएं? क्यों हम सेवा करें? ताकि हम उसकी आमद के लिए तैयार होने पाए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अभी जाइएगा नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आखिरी आशीष को हासिल करेंगे, तब डिस्कनेक्ट होइएगा। पर हमारे कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़िए, मेरा स्टेटस जरूर से चेक करिए, और हफ्ते भर की ऑनलाइन मीटिंग्स में हम बराबर आगे बढ़ते रहेंगे, आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और आप जुड़ते रहिएगा। आज के अच्छे सेशन के लिए बहुत खुदा काम धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगा सिस्टर अमीता एकबर्ट से शुक्रगुजारी की छोटी सी एक दुआ करें। जी मासी। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते इस खूबसूरत टाइम के लिए जो हम आपके चरणों पे आके बैठ करके बिताया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते अच्छे कलाम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते कि एक बार फिर से ये टीचिंग सेशन शुरू होने वाला हुआ खुदावन, और तुझसे यही दुआ करते पाप आसमानी तू हम लोगों की मदद करके हमारा प्याला सिर्फ भरे ना पर उमड़ने वाला हो सके खुदावन, ताकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं पर हम दूसरों के लिए एक जिंदा गवाही की तरह खुदावन आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम लोग को सिखा खुदावन, हम लोग को दीन बना, और पिता परमेश्वर हम अपना टाइम तेरे सामने और ज्यादा बिताने वाले हो सके, ताकि हमारे प्याले पूरी तरह से ऊपर तक लबालब भर करके उमड़ने वाले हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, और जूम में जुड़े हुए हर एक इंसान के ऊपर आपकी आशीष और बरकत ठहरने वाली हो सके। यीशु के नाम से दुआ को मांगते सुनो, ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू मासी, गॉड ब्लेस यू। हमें एक साथ आइए हमारे बाप की प्रार्थना करें और आखिरी आशीष को हासिल करें। हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें से एक धर्मी जन के साथ जो जूम पर जुड़े, हमारे परिवार के एक सदस्य के साथ अब से आगे तक होती रहे।